आज की इस वीडियो में बात करेंगे इकोस्प्रिन 75 mg टैबलेट के बारे में। यह टैबलेट क्या है और इसके क्या यूज़ है और क्या साइड इफ़ेक्ट है और यह ड्रग्स कैसे काम करता है और इसके क्या क्या डोज होने चाहिए, कितने डोज होने चाहिए, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये इकोस्प्रिन 75 mg टैबलेट है क्या। तो एक टैबलेट है जो कि हार्ट से रिलेटेड चेस्ट में पेन होता है उसमें ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके लिए इसमें जो केमिकल है जिसका नाम है एस्प्रिन, इसका इस्तेमाल अगर जो बॉडी में पेन हो रहा हो तो उसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा हेडेक या सर दर्द वगैरह हो रहा हो तो उसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एनसेड से बिलोंग करता है, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। तो इसकी वजह से इसका अगर जो पेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें इसका डोज बढ़ा के देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इकोस्प्रिन 75 mg टैबलेट हार्ट अटैक के खतरे से बचाता है या स्ट्रोक के खतरे से बचाता है। इसके अलावा चेस्ट में जो पेन होता है जिसे एंजाइना बोलते हैं उससे भी ये बचाता है। इसमें जो केमिकल रहता है जिसका नाम है एस्प्रिन, वो एक एंटी प्लेटलेट्स की तरह काम करता है, यानी ब्लड को थिन करता है। ब्लड थिनर भी उसे बोलते हैं। ब्लड जो क्लॉट होता है तो उसको क्लॉट नहीं होने देता, उसको पतला करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक या एंजाइना या चेस्ट पेन वगैरह का जो दिक्कत रहती है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके अलावा ये मेडिसिन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मेडिसिन का अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो ये मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद हार्ट बर्न हो सकता है, यानी खट्टी डकार वगैरह आ सकती है। इसके अलावा नौसिया हो सकता है या वॉमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा ब्लीडिंग वगैरह का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ये एक ब्लड थिनर है तो ब्लड को पतला कर देता है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाता है। अगर जब ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन यूज़ करना बंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये मेडिसिन काम कैसे करता है। तो एस्प्रिन एक एनसेड है। इसके अलावा एक एंटी प्लेटलेट्स है, यानी इसमें दोनों एक्शन है। एक एंटी प्लेटलेट्स यानी ब्लड को पतला करेगा, इसके अलावा ये पेन वगैरह को रिड्यूस करेगा। तो एनसेड अगर जो इसको पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल करना है तो इसको ज़्यादा डोज में देना पड़ता है। अगर जो ब्लड को थिन करने के लिए इस्तेमाल करना है, यानी जो क्लोटिंग होता है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करना है, तो इसको कम डोज में देना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड जो एक दूसरे में जम जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, तो उसको जाके पतला कर देता है, जमने नहीं देता है। बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो एस्प्रिन का इस्तेमाल अगर जो आप हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चेस्ट वगैरह में पेन है, तो उसमें आप करना चाहते हैं तो उसमें ये आपको लो डोज में लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर जो कोई पेन वगैरह से रिलेटेड दिक्कत है उसमें ये यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें ये हाई डोज में लेना पड़ेगा, यानी इसका डोज बढ़ा के लेना पड़ेगा। कुछ सेफ्टी एडवाइस देख लेते हैं। तो ये मेडिसिन का यूज़ करें तो आपको अल्कोहल को अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर जो आप प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में या प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन यूज़ करें तो एक बार अपने डॉक्टर को बता दें, उनसे कंसल्ट करके ही ये मेडिसिन यूज़ करें। इसके अलावा ये मेडिसिन को इस्तेमाल बच्चे को नहीं कराना है।